हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2020 में आई हुई मूवी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। इसका ओरिजिनल टाइटल है एल रोबो डेल सिग्लो। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। IMDb पे इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपसे कोई भी मूवीज एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है फर्नांडो नाम के व्यक्ति से जो कि पेंटिंग कर रहा होता है। असल में ये इंसान अपनी ज़िंदगी से दुखी होता है। इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे क्या नहीं। इसे अपनी ज़िंदगी में किक नहीं मिल रही थी। ये कुछ भी ऐसे ही कर रहा था, भले ही इसे मज़ा आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो जाता है एक साइकियाट्रिस्ट के पास और वहाँ जाके वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो वो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलता है कि तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से तुम्हारा मन लगने लगे और तुम उसे एंजॉय कर पाओ। साइकियाट्रिस्ट की बात को फर्नांडो मान लेता है और उसकी बात को मानते हुए वो ज्वाइन कर लेता है एक मार्शल आर्ट्स स्कूल, जहाँ पे आकर वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे उसे मजा आने लगे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसका मन इस चीज में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब शाम को फर्नांडो घर जा रहा होता है तो रास्ते में काफी बारिश हो रही होती है। वो सिगरेट पी रहा होता है। बारिश की वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है। वो अपनी सिगरेट को पानी की तरफ फेंक देता है। वो सिगरेट बहते बहते पहुंचती है एक बैंक के पास और इससे फर्नांडो को एक आइडिया आता है। उसे अपनी जिंदगी की किक मिल चुकी थी। वो अब प्लान बनाता है कि वो अब इस बैंक को लूटेगा। अपना ये ब्रिलियंट आइडिया लेकर वो पहुंचता है अपने दोस्त के पास जिसका नाम होता है सेबेस्टियन। वो उसे अपना प्लान बताता है। सेबेस्टियन को उसका प्लान काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थी एक चीज़ की, पैसे की। सेबेस्टियन उससे बोलता है कि तुम जो चोरी करने वाले हो उसमें काफ़ी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की, और पैसों के लिए तुम्हें किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में फंडिंग कर सके, चोरी वाले प्रोजेक्ट में। सेबेस्टियन की बात मानकर वो एक आदमी के पास जाता है और वो उससे पैसे मांगता है, लेकिन वो आदमी उससे मना कर देता है क्योंकि उसके पास इस काम के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन तभी वो उसे एक और आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है मारियो। वो उससे बोलता है कि मारियो शायद तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा सके। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति को। दरअसल ये सैलून इसी की बेटी का होता है। इसकी बेटी का नाम होता है लूसी। लूसी को अपने बाप के कारनामे पता थे। उसका बाप एक चोर था और उसे अपने बाप का ये काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और यहाँ पे भी वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आया था, बल्कि उसे यहाँ पे आके लड़कियों को घूरना था, जो बात लूसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। फिर वो यहाँ से चला जाता है और जाकर वो करता है एक और चोरी। वो एक सेफ के अंदर से रखे हुए सारे पैसों को चुरा लेता है और बड़ी आसानी से वहाँ से निकल आता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही होती है। इस कार में होता है फर्नांडो, लेकिन मारियो को लगता है कि इसमें कोई पुलिस है, इसीलिए वो उस कार का शीशा तोड़ता है। तो फर्नांडो बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा। जब मारियो उसे चेक करता है तो उसके पास से कोई भी हथियार नहीं मिलता। इस वजह से मारियो उसे छोड़ देता है। जब मारियो अपने घर पहुंचता है तो उसे एक व्यक्ति का कॉल आता है जो उसे बताता है कि फर्नांडो नाम का एक व्यक्ति जिसके पास काफी अच्छा प्लान है, वो तुमसे मिलने आएगा कल कॉफी शॉप पे, और वहां पे जाकर तुम उससे मिल लेना। मारियो उससे मिलने के लिए वहां पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के जब वो फर्नांडो को देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हंसते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पहचान चुके थे। और कल रात वाला सीन दोनों की आंखों के सामने आ जाता है। फर्नांडो मारियो को लेकर जाता है बैंक के पास और वहां पे जाके उसे अपना प्लान समझाने लगता है कि हम इस तरीके से बैंक में चोरी करेंगे और यहाँ से हम बैंक से निकल लेंगे क्योंकि ये सीवर का रास्ता डायरेक्ट बैंक के अंदर जाता है। मारियो को उसका प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसके प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि आखिरकार पैसे तो उसे भी चाहिए थे। फिर यहाँ से वो पहुँचता है अपनी बेटी के पास, लूसी के पास। अब ये लोग चोरी को तो प्लान कर चुके थे, लेकिन चोरी को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इन लोगों को बैंक के हर हिस्से की जानकारी चाहिए थी।
जिसकी वजह से ये लोग वहां से आसानी से निकल सके। तो इसके लिए फर्नांडो पहुंचता है बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर जाकर वो पॉइंट एंड शूट वाले कैमरे से वहां पे सारे सेंसर्स की फोटो लेने लगता है। वो अच्छी तरीके से फोटो ले रहा था, उसके साथ उसका दोस्त सेबेस्टियन भी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी को मालूम चल जाता है कि फर्नांडो बैंक की पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। तो वो उसका कैमरा ले लेते हैं और उसे पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब वो उसके कैमरे की जांच करते हैं तो उन लोगों को उसमें कोई भी फोटो नहीं मिलते। मजबूरन उन लोगों को फर्नांडो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी चिप फर्नांडो ने पहले ही निकाल ली थी, जिस वजह से वो बच जाता है। फिर उसके बाद ये सब लोग अपने अपने औजार लेकर ड्रिलिंग करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को बैंक के बैक डोर से लेके उस सुरंग तक एक टनल खोदनी थी, जिसके जरिए ये लोग वहां से निकलने वाले थे पैसा चुराकर। जब ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो फर्नांडो मारियो से बोलता है कि उसे और थोड़े से पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसे और भी ज्यादा हथियार चाहिए थे। तो मारियो उसे फंडिंग देने से मना कर देता है, क्योंकि पहले से ही काफी ज्यादा पैसे दे चुका था और अब मारियो और पैसे नहीं देना चाहता, जिस वजह से फर्नांडो का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद ये लोग एक वैन को लेते हैं। वो वैन दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, और वो वाकई में काफी ज्यादा अजीब थी। जब वो लोग उस वैन में बैठ के जा रहे होते हैं तभी पुलिस की नजर पड़ जाती है उस वैन के ऊपर, और ऑब्वियसली वो पड़ेगी भी, क्योंकि वो वैन दिखने में काफी ज्यादा अजीब थी और उसे किसी की नजरों से बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब पुलिस उनके पेपर्स चेक कर रही होती है तभी वहां पे उनकी टीम का नया मेंबर आ जाता है, जिसका नाम होता है एल्बर्ट। वो अपनी वाइफ के साथ वहां पहुंच चुका था और वो पुलिस वालों को समझा देता है, जिस वजह से पुलिस समझ जाती है और वो वहां से उन्हें छोड़कर निकल जाते हैं। मारियो को ये काफी अजीब लगता है। मारियो को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता कि उन्होंने एल्बर्ट की पत्नी को भी इसमें शामिल कर लिया होता है। तब एल्बर्ट उसे समझाता है कि उसकी पत्नी की वजह से उन लोगों को प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आप इस पॉइंट में मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे मारियो सही है या यहाँ पे एल्बर्ट? आप लोग क्या समझते हैं कि उसकी पत्नी की वजह से प्रॉब्लम आएगी या नहीं? जब ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ पे रखे हुए उन लोगों के हथियार भी टूट जाते हैं। इन लोगों को पहले से ही हथियारों की जरूरत थी और अब तो इन लोगों के वो हथियार भी टूट चुके हैं, जिनकी वजह से ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग हाथ फैलाकर पहुंच जाते हैं मारियो के पास, और मारियो से ये लोग और फंडिंग मांगते हैं। मारियो तो इन लोगों को पहले से ही फंडिंग देने में मना कर चुका था, और अब वो यहाँ पे क्लियरली बोल देता है कि इन लोगों के प्लान में बिल्कुल भी दम नहीं है और ये सारे लोग नौसिखिए हैं, इसीलिए वो फंडिंग नहीं करेगा। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो उस टीम को भी छोड़ देता है। तभी फर्नांडो को एक आइडिया आता है और वो पहुंच जाता है मारियो के पास उसे अपना प्लान समझाने। मारियो के पास पहुंचने के बाद फर्नांडो उसे अपना प्लान समझाता है कि अगर हम फ्रंट डोर से बैंक के अंदर घुसे और बैक डोर से बाहर निकलना है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी टाइम पे बैंक के ज़्यादातर लॉकर्स खुले हुए होते हैं और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। मारियो ये प्लान सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब ये चोरी होनी थी। वो पहुंच जाते हैं बैंक के अंदर और वहां पे जाके सारे लोगों को वो लोग हॉस्टेजेस बना लेते हैं और कैशियर से बोलते हैं कि सारे पैसे जमा करें। फिर हम देखते हैं कि बैंक का सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस को कॉल कर देता है, जिस वजह से वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस बाहर तैनात हो जाती है। इन लोगों को भी पता चल जाता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। ये लोग अपना काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं और वहाँ के लॉकर्स को खोलने लगते हैं। जब ये लोग आधे से ज़्यादा लॉकर्स को खोल लेते हैं तभी इन लोगों की मशीन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो मशीन गर्म हो चुकी थी और अब उसे ठंडा होने के लिए वक्त चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस में जो ऑफिसर होता है वो रॉबर्ट से बात करने लगता है और वो उठाता है मारियो और वो पुलिस का टाइम वेस्ट करने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकते, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को बिल्कुल भी सजा नहीं होगी और तुम लोग सुरक्षित बाहर जा सकते हो। लेकिन मारियो उसका टाइम वेस्ट करने में लगा हुआ था। तभी इन लोगों को पता चलता है कि जिन लोगों को इन्होंने हॉस्टेजेस बनाया है उनमें से एक बूढ़ी आंटी का आज बर्थडे है। तो मारियो उसका केक कटवाता है और उसे आज़ाद कर देता है। यहाँ पे ये लोग पूरी दयालुता दिखा रहे थे। ये लोग बैंक का लूटा हुआ सारा सामान धीरे धीरे करके सुरंग के उस पार पहुँचाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर को ये समझने में देर नहीं लगती, ये लोग जरूर अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं और इन लोगों का प्लान कुछ और ही है। मशीन के ठंडा होते ही ये लोग और भी लॉकर्स को खोलने लगते हैं और ये लोग सारा पैसा लेके सुरंग के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे फर्नांडो अपने हथियार को यहीं पे छोड़ जाता है।
अपने हथियारों को वो यहाँ पे क्यों छोड़ गया, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। जब वो लोग जा चुके थे तो बैंक के सारे कर्मचारी अपना फोन उठा लेते हैं और बाहर पुलिस को फोन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेशल फोर्स अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर पुलिस ऑफिसर को वहां पे सुरंग के पास एक ग्रेनेड मिलता है। अब वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो उसे निकालेगा तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। तभी उसके जूनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उन लोगों ने जो हथियार इस चोरी में इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे नकली थे। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे फर्नांडो वो हथियार छोड़ के गया था, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि हमने कोई भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल वो हथियार थे ही नहीं, वो तो थे खिलौने। पुलिस ऑफिसर को ये समझने में देर नहीं लगती कि जो ग्रेनेड यहाँ पे टंगा हुआ है वो भी रियल नहीं हो सकता। इसीलिए वो उसे फेंकता है और अंदर सुरंग में घुस जाता है। अंदर सुरंग में घुसने के बाद उसे पता चलता है कि वो लोग तो पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना सारा सोना उसी वैन के अंदर से निकाल लिया होता है जिसे वो लोगों ने खरीदा था। अब उसके बाद इतना सारा माल देख के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर इन लोगों की टीम काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये सब लोग अब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इन लोगों का प्लान फुल प्रूफ था और इन लोगों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस प्लान में एक गलती थी, जिसके बारे में मैंने मूवी में आपको बीच में बताया था। क्या दोस्तों, एल्बर्ट की वाइफ का इस प्लान में शामिल होना अच्छी बात है या बुरी बात है? दोस्तों, यहाँ पे गलती इन लोगों से यही हो गई थी, क्योंकि एल्बर्ट था अय्याश किस्म का इंसान और उसका किसी और औरत के साथ चक्कर था। जब उसकी वाइफ को ये पता चलता है तो उसे काफी दुख होता है और वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन अपनी पति की कंप्लेंट करने। और वो पुलिस को ये भी बता देती है कि जो चोरी हुई थी बैंक में वो मेरे पति और उसकी टीम ने की थी। उसके बाद पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता उन लोगों को पकड़ने में। जब फर्नांडो इस खबर को सुनता है तो वो उस शहर को छोड़ के चला जाता है। मारियो के पास उसकी बेटी आती है। वो उससे बोलती है कि वो उसके लिए एक अच्छा वकील कर लेगी और उसे छुड़ा लेगी। तो मारियो उससे बोलता है कि नहीं, उसे इतनी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, उसे अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। फर्नांडो शहर छोड़ के जा चुका था, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये लोग जेल से बाहर निकल रहे होते हैं। पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया होता है। इन लोगों को जल्दी छोड़ देने के कुछ कारण थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। असल में दोस्तों, इन लोगों ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी, ये पहला कारण। इन लोगों ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो दूसरा कारण, क्योंकि वो नकली थे, असल में वो खिलौने थे। और तीसरा और सबसे मेन कारण ये था दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने पैसे जो चुराए थे वो लॉकर्स में रखे हुए थे और लॉकर्स में रखी हुई चीजों का बैंक के पास परफेक्ट हिसाब किताब नहीं था। इसी वजह से कभी ये पता चल ही नहीं पाया कि असल में इन लोगों ने कितने पैसे चुराए थे। इस वजह से इन लोगों को सजा कम हुई। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने में आप लोगों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांग रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।